नमस्कार सभी साथियों को, मैं विजय मैराणे। आप देख रहे हैं न्यू राजस्थान न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद है ब्यावर जिला कलेक्टर कार्यालय के ठीक बाहर, जहां नूंदरी महेंद्ररत्न ग्राम से सभी ग्रामवासी अपनी मांग को लेके जिला कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन सौंपा है। जो पूर्व में 8 तारीख को घटना हुई चाकूबाजी की, उस विषय को लेके तो पूरी क्या जानकारी है हमारे बीच मौजूद है अभिषेक सिंह जी, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से आज पूरा गाँव इकट्ठा हुआ है और उनके समर्थन में अभिषेक सर भी मौजूद है। तो सर, क्या है सर, पूरा मामला क्या है आखिर? जिस प्रकार से मामला बताया जा रहा है कि चाकूबाजी का था, 8 तारीख की घटना बताई जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ढील-ढाल इस मामले को देखी जा रही है। सर, क्या कहना है इस मामले को लेकर? 8 तारीख को रात्रि में पप्पू चीता नूंदरी अपने घर जा रहा होगा तो रास्ते में रोक के, जो एफआईआर में दर्ज है, आमिर खान और कुछ लोगों के नाम है, 7 से 8 नाम है, उसमें महिलाएं भी शामिल है, उसको रोका और उसको चाकू मारा। अब वो चाकू मारने की जो घटना हुई, वहाँ पे चश्मदीद थे 3, 2 तो उनके परिवार के, क्योंकि उसने फ़ोन किया मुझे मार रहे हैं, तो वो लोग गए देखने के लिए। तो जब वो उसको लेने गए तो उन्होंने देखा उनके सामने उसको चाकू मार दिया। तो 2 लोगों ने, जो अपराधी थे, उन्होंने शायद सरेंडर कर दिया या पुलिस ने पकड़ा, जो भी है ये प्रशासन का विषय है। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि उन्होंने सरेंडर कर दिया था, पुलिस ने उनको पकड़ लिया उसी दिन रात्रि को। और बाकी के जो लोग हैं, जो बचे हुए, जो अपराध में सम्मिलित थे, जो एफआईआर में जिनका नाम है, उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। इसलिए हम इतने दिन बाद आ जाएं कि भाई उनको भी गिरफ्तार करें, जांच करें। अभी वर्तमान में जब चश्मदीद है तो उनको गिरफ्तार किया जाए, वो गिरफ्तार हो जाए, बाद में न्यायालय जो भी न्याय देगा वो इंतजार करेंगे। कोई भी घटना ब्यावर में इस तरह की अप्रिय घटना होती है तो ये उचित नहीं है, मतलब ये सहन नहीं की जाएगी। सर, सुनने में आ रहा है कि जो चालक था वो रामदेव जी, मतलब भगवान के भजन चला रहा था और उसको सामने से कहा गया कि भगवान के भजन ना चला के अब कव्वाली चलाए। क्या जातिवाद चीज को बढ़ावा देने के लिए हो रहा है सर? और दूसरा सवाल ये भी है कि इन लोगों को पनाह कहाँ से मिलती, क्योंकि प्रशासन है, सरकारें है, इतनी मजबूत है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अपराध बढ़ रहा है। देखिए, रामदेव जी के भजन चला रहा था और ये जो विषय है ये एफआईआर में पूरा दर्ज है। आप एफआईआर की कॉपी अभी लेंगे तो एफआईआर में सारा विषय दर्ज है कि वो भजन चला रहा था और उसको प्रेशर किया गया, भाई तू भजन बंद कर या कव्वाली। तो एफआईआर के हिसाब से तो ऐसा ही है, क्योंकि उसने घायल अवस्था में अपने भाइयों को बताया और उनके भाइयों ने वो सेम बात एफआईआर में दर्ज करी है। मैं तो कह रहा हूँ, कोई भी विषय पे चाकूबाजी बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। चाहे भजन चलाए, चाहे कोई भी चलाए, चाहे कौन क्या चला रहा है, वो मतलब चाकूबाजी कैसे हो सकती है किसी भी विषय पे? ये तो अपराध तो किसी भी तरीके का स्वीकार नहीं हो सकता, तो उसके विरोध में ही है ये। तो अपराध स्वीकार नहीं है ब्यावर के अंदर किसी भी तरीके का। अगर इन पे कार्रवाई नहीं होगी तो अन्य अपराधियों को शय मिलेगी। इन्हीं को शय मिली है, पूर्व में भी अपराध कर चुके हैं, जेल में से आए हैं। तो जब उनको शय मिल रही है तभी तो दूसरी बार कर दिया, फिर तीसरी बार कर दिया, लगातार अपराध कर रहे हैं, तो उनको सजा होनी चाहिए। गलत है, बहुत ही गलत है। आगे ऐसा नहीं होगा तो सर, जिस प्रकार से आप बता रहे हो कि पूर्व में भी इनको सजा काट चुके हैं, आदतन अपराधी है, सर कहीं ना कहीं नहीं लगता कि एक बड़े नेता द्वारा एक बयान भी आया था, बटोगे तो कटोगे? इस मामले को लेके क्या धरातल पे ये वाकया सच साबित होने जा रहा है? देखिए, वो बिल्कुल विषय अलग है, बटोगे तो कटोगे ये विषय नहीं है। सारे सनातनी, वो विषय अलग है। उस विषय से मैं अभी उस विषय पे क्या टिप्पणी करूं? बटोगे कटोगे वाला विषय तो बहुत ही अलग है, क्योंकि ये तो एक आपराधिक घटना, जो जघन्य अपराध है, वो विषय है। जघन्य अपराध पे कार्रवाई होनी चाहिए और सनातन के जितने लोग हैं उनको तो एकजुट रहना ही चाहिए। बटना क्यों है उनको? और वो बटे हुए हैं भी नहीं, सब एकजुट है, तभी तो आपको ताकत दिख रही है ना। कोई बटा हुआ नहीं है। लेकिन ठीक है, ये शांत स्वभाव के लोग हैं, न्याय पे विश्वास रखते हैं, सब्र करते हैं कि प्रशासन कर रहा है, प्रशासन कर रहा है। प्रशासन का इंतजार करने के बाद अगर प्रशासन नहीं करता तो निकल के आते हैं घरों से, उसी हिसाब से निकल के आए। धन्यवाद। बुलडोजर की मांग करी सर आपने उनके अपराधियों के घर पे? कोई भी अपराधी, ये या कोई और अपराधी, कोई जघन्य अपराध करता है तो निसंदेह योगी जी के कार्यकाल में, भजन लाल जी के कार्यकाल में ऐसा अपराध बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। तो बुलडोजर चलने चाहिए, नगर परिषद को देखना चाहिए उचित कंस्ट्रक्शन है या नहीं है, नियमों से बना है या नहीं है। और अगर अपराधी ने गलत बना रखा है तो बुलडोजर चलाने में कोई संशय करना ही नहीं चाहिए, चलाना चाहिए, बिल्कुल निश्चिंत, बिना डरे चलाना चाहिए। इस पे तो चलाना ही चाहिए, और भी कोई अपराधी है उन पे भी चलाना चाहिए, क्यों रोकना है? धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। तो ये थे अभिषेक सिंह जी, संवाददाता विजय मैराना के साथ, न्यू राजस्थान न्यूज़ ब्यावर। तो मालूम पड़ता है। अभी छोटी सी जो पत्रकार महोदय राजीव से बात कर रहे थे, उनके हृदय से रुलाई हो गई। एक जो बच्चा, घटना इतने दिन हो गए, वो जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है, तो कम से कम प्रशासन का एक कर्तव्य होता है कि तुरंत कार्रवाई करे। एक दबाव नहीं उनको सहना चाहिए। तो ऐसा लगता है, ऐसा मालूम पड़ता है, ऐसा दृष्टिगोचर हो रहा है कि कहीं ना कहीं इस केस के अंदर राजनीति आ गई है।
राजनीति अलग चीज है, आप करिए राजनीति, कोई पार्टी का में से कोई लड़ना नहीं, लेकिन जब हिंदुत्व पर बात आएगा तो हम सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार है। ये हिंदू पूरा समाज सहन करने की सीमा होती है। गांव में क्या हो रहा है सब आपको विदित है, लेकिन आम शहर में जो 12:30 बजे बड़ी गाड़ी को लेकर घर जा रहा था और वो केवल उसका था तो रामदेव जी के गाने में बजाए, किसके गाने बजाए, क्या मोहम्मद साहब ने बजाएंगे, क्या पाकिस्तान का। और ये आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। और पहले इसी लव जिहाद का मामला था, उसके पहले 3 वर्ष पूर्व इसने पड़ोस के अंदर गिरफ्तारी अभी तक एक की भी नहीं हुई। जो है वो सिलेंडर में पुलिस प्रशासन की इसमें बिल्कुल घोर लापरवाही के कारण ये हो रहा है। और वो आदमी आज भी खुला चाय होटल में बैठे हुए हैं और ये प्रशासन के मुंह पे तमाचा मार रहे हैं कि हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता है। प्रशासन से विशेष अपील है कि उन्हें गिरफ्तार करके और चौराहे पे घुमाया जाए, इसमें आमजन में विश्वास पैदा हो।